वैसे ही हम इसे भी करेंगे। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एक कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन कंडक्टर। याद रखिए, देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करने में हमने कोशिश ये रखी थी कि हमारा जो सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, वो सिमेट्रिकल रहे, ताकि इंटीग्रेशन में कम से कम सरफेस को हम इंटीग्रेट करें, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ जाए सरफेस पर, उसे हम बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बच जाएंगे, दो में से एक चीज कांस्टेंट हो जाए। ठीक वैसे ही यहां भी हम कोशिश करेंगे कि एम्पीरियन लूप कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। एम्पीरियन लूप कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, ताकि उस लूप पर हर पॉइंट पर, लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम हो, और फिर वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए और हमें केवल लाइन का इंटीग्रेशन करना पड़े, लूप पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन ना करना पड़े, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल ना हो। तो यहां से हम ये एक करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस आर कह दीजिए या ए कह दीजिए, आर लिखूं या ए लिखूं बताओ, आर लिख लेते हैं। एक पॉइंट है पी, ठीक है, इस पॉइंट पी से पास होते हुए आपने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना है, और कोशिश करेंगे कि एम्पीरियन लूप हमारा सिमेट्रिकल हो। तो सिमेट्रिकल, सबसे आसान सिमेट्रिकल कौन सा है, सर्कुलर। ये जो बनाया है दिस इज एम्पीरियन लूप, ये वो है जिसे आप इमेजिनरी सरफेस कह रहे हैं गॉसियन थ्योरम में, ये इमेजिनरी लूप है, और इस लूप पर ये पॉइंट पी है, करेक्ट। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है कुछ। सबसे पहले तो कौन बता सकता है कि यहां उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो बी वेक्टर ये बनता है। अब हालांकि बनाने में तो हम परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन नहीं बना सकते, है ना, ये तो मैंने पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक करंट बना दिया, लेकिन इस बी वेक्टर के साथ लिख देते हैं परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। और वो परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, याद कीजिए क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था, है ना, तो यह क्रॉस बना दो, एक कंफ्यूजन थोड़ा और कम हो जाएगा। परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, यहां आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू I, B वेक्टर इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई 2I बाई R, है ना। कैसा है ये, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, करेक्ट। अब इस पॉइंट के अराउंड आपने छोटा सा करंट, एक छोटा सा लूप का एक पार्ट कंसीडर किया, डीएल वेक्टर। कंसीडर डीएल वेक्टर एट P, hence direction of dl vector is perpendicularly into the plane। एम्पियर सर्किटल लॉ का हम प्रूव करते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर, इट कैरीज अ करंट I। करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज अ करंट I,
और इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट है P। यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय r, और डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन बाय राइट हैंड पाम रूल। आपने अंगूठा किया करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां की उस पॉइंट की डायरेक्शन में जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये पुश है डाउनवर्ड, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट P के अराउंड आपने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया dl, क्योंकि यहां भी सेम डायरेक्शन है, तो dl की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ओके, अब इंटीग्रेशन bdl, इंटीग्रेशन b डॉट dl क्या बनेगा, bdl cos 0, क्योंकि यहाँ dl वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल 0 चल रहा है। तो अब आपके लिए क्या बना, इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स bdl। फिर इसके बाद हम वही लिखेंगे बात, क्या, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ एम्पीरियन लूप, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ एम्पीरियन लूप, b is constant all over it, b constant है, hence integration b dot dl equals b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितनी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय r, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय r, और इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर एम्पीरियन लूप करते करते कितना बन जाएगा ये, सरकमफ्रेंस ऑफ एम्पीरियन लूप 2 पाई r। अब यहां देखिए 2 टू द 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, क्या बचता है आपके पास, म्यू नॉट i इंटीग्रेशन bdl line integration of magnetic field over closed loop is equals to mu naught times the total current passing through the Amperian loop। बिल्कुल सिंपल है एकदम।